अखबार के अंदर एडिशन छपा है, खबर छपी, एक नौजवान की शादी थी, बारात शादी हाल के अंदर चली गई। जब लड़की का बाप मौलवी साहब को लेके आया कि जी दूल्हे का निकाह पढ़ाओ, काजी साहब को लाया निकाह पढ़ाओ। जब निकाह पढ़ाने की बारी आई, लड़के ने यूं करके जब सर उठाया, लड़की का बाप मौलवी साहब का कलम पकड़ के खींच रहा है, कह नहीं मौलवी साहब निकाह कोई नहीं पढ़ाना, मैंने शक के मुंडा तब्दील हो गया है। उसने कहा हुआ क्या चौधरी साहब? उसने कहा जब रिश्ता देखने के लिए गए थे, बच्ची की मंगनी करने के लिए गए थे, उस वक्त इसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, अब दाढ़ी सज गई। मैं तो उसे रिश्ता दूंगा जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, उसे दूंगा रिश्ता। हलचल मच गई शादी में, और कहा जाओ बारात लेके चले जाओ वरना दाढ़ी मंडवाओ। अब्बा पास आया का पुत्रा कर दी खेती है, आज नहीं कल आ जाएगी, चल छोटी छोटी कटा ले, बाप की इज्जत बच जाएगी। पता है बेटे ने बाप को क्या कहा? अब्बा जान पिछले साल आप मेरे साथ उम्रे पर गए थे जी। अब्बा जान वो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ बांध के खड़े रो रो के क्या कह रहे थे? कहते या रसूलल्लाह मैं सदके जावा, मैं वारी जावा, कह रहा था ना। अब्बा जान माँ तो कह रहा था बस अल्लाह करे मुझे ही छोड़ के चले जाओ, मैं मदीने से वापस नहीं जाता, मुझे मदीने से प्यार है। अब्बा जान हम तुझे होटल में लेके जाया करते तो कहता जाओ पुत्र चले जाओ, एक खजूर दी दो, एक खजूर का डब्बा, पानी की बोतल दे के चले जाओ, मैं सावेर के गुम्बद के छाए के नीचे बैठ के रात गुजारूंगा। अब्बा तू ही क्या करता था ना? अब्बा तुझे मदीने में हुजूर के रोजे का रंग तो अच्छा लगता था, दाढ़ी अच्छी क्यों नहीं लग रही? बाप ने सर झुकाया। यहाँ तक के नौबत आ गई, बारात वापस लेके चले जाओ। नौजवान उठा, उसने कहा मेरी वजह से खराबी हो रही है, दाढ़ी कटाना चाहता हूँ, मैं अभी आता हूँ। शादी हाल से बाहर निकला, बारात वाली जगह से बाहर निकला, थोड़ी दूर गया, कचरे का ढेर था, गले से हार निकाल के यूं कचरे के ढेर पे गुस्से से फेंका और रो के कहने लगा दुनिया क्या समझती है, शादी के लिए दाढ़ी कटाऊंगा, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं दाढ़ी मैं शादी छोड़ सकता हूँ, मोहम्मद की सुन्नत पे हाथ नहीं आने दूंगा। छोड़ के चला गया, लाहौर से कराची चला गया, अरसा गुजर गया। माँ बेटे की जुदाई में परेशान हुई, इतनी परेशान कि बिस्तर पर आके लग गई। बेटे को कराची में किसी ने खबर दी, एक दफा जा माँ मर रही है, देख के चला जा। क्या लगा जेब में कराया कोई नहीं, खुददारी रही, इस खानदान का बच्चा नस्ली असली खानदान का था। किसी से 10 रुपए मांगते शर्म आई, कभी दरख्तों के साए में सोता, कभी फुटपाथों पे सोता। लोग खाकर जो थैलियां फेंक लेते, मैं उनकी थैलियों को चूस के पेट भरा करता, नलके से पानी पी के गुजारा करता, कोई दे जाता तो खा लिया वरना हाथ ना फैलाया। हुजूर की सुन्नत पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो गया। का पता नहीं जैसे कैसे मैं ट्रेन में बैठा, मिन्नत समाजत करके मैं लाहौर पहुंचा। रात का वक्त था, धुंध पड़ी हुई थी, पो माह का महीना था। मस्जिद से बाहर निकला, ऑस्ट्रेलिया मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ था। मैं उस मस्जिद के अंदर चला गया और जाके बैठ गया। पंजाब की सर्दी ने मुझे हाथों हाथ लिया कि मस्जिद की दरी मैंने अपने ऊपर लपेट ली। मैं मस्जिद की दरी लपेट के बैठा हुआ था, एक बड़ी गाड़ी मस्जिद के दरवाजे पे रुकी। मैं इतने से सुराख में से देख रहा था, एक आदमी गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर आया और चारों तरफ ऐसे तलाश करने लगा जैसे उसकी कोई कीमती शय गुम हो गई हो। तलाश करता करता भटकता भटकता मेरे पास आया। अल्लाह अकबर, मेरे कांपने को देखकर, मेरी कपकपी हालत को देखकर मेरे से दरी उतारी और जब मेरा चेहरा देखा धाड़े मार मार के रोने लग गया। का ख्वाब में मुझे तुझे ही दिखाया था। अल्लाह अकबर, का कौन हो कहाँ हो, का सारी बातें घर जाके बताऊंगा, पहले मेरे साथ चल। का मैं तेरे साथ कोई नहीं जाता, बता तो है कौन? कहने लगा मैं तो खुश्क मेवे खा के हीटर वाले कमरे में दुबई के कंबल को लपेट के अपने ऊपर सो रहा था। मेरी आंख लगी, ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आपने फरमाया तू कंबल लपेट के सो रहा है, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया मस्जिद में सर्दी से ठठरा रहा है, तेरे घर का कंबल कब आप काम आएगा? तो उसी वक्त मैंने कंबल फेंका, गाड़ी में बैठा, मुझे तू नजर आया, अपने घर ले गया, खाना खिलाया, मुंह धुलाया, हीटर लगाया। खाने के दौरान अलमारी खोली, कहने लगा मियाँ बता सुबह कौन से कपड़े पहन के दूल्हा बनेगा? उसने कहा बाबा यहाँ कोई रोटी नहीं देता, छोकरी कौन देगा? कहने लगा मैं दूंगा। ख्वाब में आए थे, उन्होंने फरमाया ऐसे रोटी भी देनी है, अपनी बेटी का निकाह भी इसके साथ करना है। फिर अपने आंसुओं को साफ करके रोने लग गया। कहने लगा मुझे तू ही मुबारकबाद दे दे, लड़कियों के लिए दूल्हे माँ बाप पसंद करते हैं, मेरी बेटी के लिए दूल्हा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पसंद कर लिया।
और मेरे चांद किसको राजी कर रहे हो? दाढ़ी कटवा कर और चलो आटा सस्ता करना हुकूमत के इख्तियार में, चीनी सस्ती करनी हुकूमत के इख्तियार में, दाढ़ी तो सजाना तेरे अपने इख्तियार में है। आपने कभी सोचा पता नहीं कौन सा गंदा केमिकल लगता होगा, पता नहीं कौन सी हराम ट्यूब लगती होगी। और मेरे अजीजों, जब नाई या उस तरह चलाता है, इन बालों को यूं करता है, ये ना हो कयामत के दिन मैदान माशर में अल्लाह भी यूं करके फेंक दे, चलो दबाओ जाओ यहां से।